कृष्ण, आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत। पिछले सप्ताह की घटना कि बिहार जी कोर्ट तक गए। भगवान अपने भक्तों के लिए कहीं भी जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भगवान ये चमत्कार करते क्यों हैं? क्योंकि भगवान का काम है चमत्कार करना। और भगवान चमत्कार होते कब हैं? जब तक उस ब्राह्मण की तरह हमारा उनके प्रति समर्पण नहीं होता। समर्पण का अर्थ क्या होता है? सम अर्पण, समान, एक समान, सामने वाला भी और हम भी। जब एक दूसरे के प्रति पूर्ण आश्रित हो जाते हैं तब हो जाता है समर्पण। तो जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित हो जाता है कि बस प्रभु आप हो, आपके अलावा हमें कुछ नहीं, तब वो समर्पण की भावना आती है। तो भगवान को धरती पे उतरना पड़ता है। ये आपने पिछली घटना में देखा। आज हम आपको एक नई घटना बता रहे हैं। बहुत से लोगों ने देखा है, जानकारी होगी, और जिनको नहीं है तो आपको आश्चर्य भी होगा कि भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं, जो आज के समय में प्रैक्टिकल हुआ। जी हाँ, ये घटना है सन 1836 के। 1836 में हमारे यहाँ अंग्रेज शासन था। उस समय हमारे भारत में एक बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। सेठ लक्ष्मीचंद जैन उनका नाम था। आज भी 4 महानगर हमारे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, आप देखिए उनकी पुरानी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं उनके नाम से आज भी बनी हुई हैं। सेठ लक्ष्मीचंद जैन, उस समय उनके पास कार हुआ करते थे। आप कल्पना करिए 1836 में जो विक्टोरिया के समय जो कार और सिक्के चलते थे, जो कारें चलती थी, उस समय कार उनके पास हुआ करती थी। तो भारत के कितने धनाढ्य होंगे, क्योंकि एक नगर सेठ का दर्जा उनको प्राप्त था भारत देश में। सब कुछ होते हुए उनके पास संतान नहीं थे। बेचारे बहुत परेशान रहते थे। बहुत प्रयास किए लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं होती है, उम्र उनकी निकल गई। सेठ लक्ष्मीचंद जैन की उम्र हो चुकी थी 58 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी की उम्र हो चुकी थी 56 वर्ष। अब तो साइंस के अनुसार भी, साइंटिफिकली कोई कुछ नहीं हो सकता। साइंस भी यहाँ मना कर देता है। आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। तो एक बार की बात है कि सावन का समय था, सावन के झूले पड़े हुए थे। तो वो किसी कार्यवश मध्य प्रदेश यहाँ ग्वालियर आए हुए थे, सेठ लक्ष्मीचंद जैन। तो यहाँ से वह दिल्ली लौट रहे थे। तो कार में ड्राइवर सेठ लक्ष्मीचंद जैन, उनकी धर्मपत्नी थी। चलते चलते उनके मन में विचार आया। उन्होंने कहा यार बीच में मथुरा वृंदावन पड़ता है, चल के भगवान के दर्शन किया जाए। उस समय एक गुरु हुआ करते थे श्री रंगजी स्वामी, वो उनको बहुत मानते थे। तो रंगजी स्वामी के पास सेठ लक्ष्मीचंद जी पहुंचते हैं, भगवान के वृंदावन में दर्शन करते हैं, रंगजी स्वामी से मिलने जाते हैं। रंगजी स्वामी के यहाँ जो मंदिर था, उस मंदिर में झूले पड़े हुए थे और लोग बार बार आते थे, भगवान को ऐसा झूला झुलाते थे, प्रणाम करते थे, चले जाते थे। सेठ लक्ष्मीचंद जी से कहा रंग जी ने आप भी झूला झुला दीजिए, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। अब सेठ लक्ष्मीचंद जी ने जैसे ही चैन पकड़ी झूला झुलाने के लिए और झुलाने के हुए, तो उनके अंदर से क्या मालूम क्या विचार हुए, क्या उद्गार उनके अंदर से निकला, तो वो रोने लगे और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तो सर्वसमर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। आज आपकी इस मूर्ति को झुलाया जा रहा है। मेरे पास तो एक पुत्र भी नहीं दिया आपने कि मेरे घर में कहीं झूला डलता। आपने मुझे सब कुछ दिया, सारी संपत्ति दी, धन संपत्ति दी, नाम दिया, यश दिया। इस अंग्रेज शासन में भी अंग्रेज हमारा आदर करते हैं, सब कुछ दिया। कल मेरे बाद क्या होगा? जब मैं ये चला जाऊंगा तो ये संपूर्ण संपत्ति जो है वो अंग्रेज शासन के पास चली जाएगी। मेरे भारत देश के लोगों के पास भी किसी के काम पे नहीं आएगी। हाँ, और वो खूब रोए यह सोचते हुए, भगवान से मनी मन प्रार्थना करते हुए। तो रंगजी स्वामी जी वहाँ बैठे हुए थे। उनने देखा, उनने कहा चिंता मत करो, आओ तुम एक पूजा करवाते हैं तुम्हें। उनने एक पूजा करवाई और पूजा करने के बाद यह वहाँ से निकले। अब होता यह है कि भगवान तो भक्त के भाव, और सबसे मुख्य होता है जब भक्त के आंसू निकलते हैं तो प्रभु उसको नहीं सहन कर पाते। और हुआ यही, जब वह कार में बैठे मथुरा वृंदावन से और दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो दिल्ली की ओर जाते जाते बीच रास्ते में ही उनकी पत्नी को उल्टियाँ चालू हो गई।
बहुत अधिक मात्रा में उल्टियाँ हुई। इतना हुआ कि बड़ी मुश्किल में वो दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ डॉक्टर्स के यहाँ पहुंचते हैं, डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर के जब चेकअप करते हैं तो चेकअप करने के बाद उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सेठ जी को बुलाते हैं, कहते हैं ये संभव नहीं है, हुआ कैसे? उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने बताया कि आपकी धर्मपत्नी जी जो हैं वह गर्भवती हो चुकी हैं। यह असंभव से संभव हुआ कैसे? वो भी आश्चर्यचकित हुए और फिर उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। आज भी उनकी 3 से 4 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं, उनके यहाँ आज भी एक ही पुत्र होता है भगवान की कृपा से। और वर्ष में वह एक बार कहीं भी रहे, देश विदेशों में हैं, तो वो आते ज़रूर हैं। तब सेठ जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति लगा के जब रंगजी स्वामी जी को इस बारे में बताया कि आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, तब रंगजी स्वामी ने कहा तुम्हें तुम्हारी जो दिली इच्छा है वो करके बताइए, तुम्हें जो करना है तुम्हारे ऊपर है। तब सेठ लक्ष्मीचंद जी ने वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे आज रंगनाथ जी का मंदिर कहा जाता है। ये कथा आप वहाँ बोर्ड पे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, वहाँ के लोग आपको बता सकते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करने के बाद सेठ लक्ष्मीचंद जी ने वहाँ 72 मन सोने का खंबा बनवाया। 72 मन, एक मन में 40 किलो होता है, ये पुरानी भाषा है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए 72 मन सोने से वह खंबा बना हुआ है जो फेमस है वहाँ सोने के खंबे के नाम से वह मंदिर। बहुत ऊंचा एक सोने का खंबा बनवाया 72 मन सोने से, और उस मंदिर को 82 मन चांदी से मढ़वाया गया। माने 82 मन चांदी के छोटे छोटे कलश उस मंदिर के ऊपर लगवाए गए जो आज भी लगे हैं, और वह सोने का खंबा आज भी है, आप छू सकते हो, जाके टच कर सकते हो, वो खुलेआम लगा हुआ है। यह घटना क्यों घटित हुई जबकि साइंटिफिकली ये संभव है? बताइए। महिलाएं जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा 48 या 50 या 52 एबव, इतने में उनकी एमसी टाइमिंग छूट जाती है। उसके बाद भी यह संभव कैसे किया ईश्वर ने? यदि रंग जी जैसा गुरु मिल जाए और रंगनाथ जैसा स्वामी मिल जाए तो दुनिया में कौन सी चीज़ असंभव होगी? सोच के देखिए। तो भगवान आज भी भक्तों के लिए करने को तैयार हैं जो हमारे सामने घटनाएं घटित हुई, लेकिन उन घटनाओं को अब चाहते हैं कि हमारे जीवन में तो इतना समर्पण हमारे अंदर है जितना उनने किया। और सेठ लक्ष्मीचंद जी ने पूरा समर्पण करके अपनी संपत्ति लगा के, और बाद में उनने जब ये शरीर छोड़ा तो उसके बाद आज भी उनके नाम से वह मंदिर जाना जाता है। आप लोग वृंदावन जाइए, वृंदावन में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनकी अनेक कथाएं हैं, जहां आज भी चमत्कार हुआ करते हैं। आपको जाएंगे तब आप उस चमत्कार को देख पाएंगे। हम अपनी फैमिली को लेके, अभी ज़्यादा नहीं 3 साल पहले की घटना, हम लेके गए। हम लोग जब ये कथा हमने अपने बच्चों को सुनाई, उनको भी भरोसा नहीं हुआ। तो वृंदावन का चमत्कार उनको हमने दिखाया। वहाँ एक मंदिर है, राधा दामोदर जी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर के बाजू से गली जाती है, जब वीआईपी रोड पहुँचते हैं वहाँ सीधा बहुत पहाड़ी पे ऐसे चढ़ाई है, वहाँ मंदिर बना हुआ है। इनसे कहते थे हम लोग कि चले ऊपर से, अब लगता था बहुत ऊंचे हैं। फिर हम उनको पीछे गली से लेके गए तो मात्र 8-10 सीढ़ी पे मंदिर में सामने ठाकुर राधा दामोदर जी के दर्शन हो जाते हैं। अभी कुछ एक फिल्म की शूटिंग भी वहाँ हुई थी उस मंदिर में। तो राधा दामोदर जी हम लेके गए, वहाँ आज विचित्र चमत्कार होता। आप भी कभी भी वृंदावन जाएं, जाके देख सकते हैं। ये चमत्कार जब हम लोगों के साथ घटित हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। हम अपने फैमिली को लेके गए, शाम को 8:30 बजे शयन आरती का समय चल रहा था। तो जब लेके गए उस मंदिर में कोई नहीं, केवल पुजारी जी, 1-2 वृद्ध महिलाएं और हम लोग पहुँचे। शाम का समय, बिल्कुल सब मंदिर के पट बंद होने का समय था, कोई नहीं था। और हम लोग वहाँ बैठ के खड़े हो गए और दर्शन किए। दर्शन करने के बाद पंडित जी ने कहा आरती हो रही, तो हम लोग भी आरती के लिए खड़े हो गए। अब चूँकि भगवान के चमत्कार को बच्चों को देखना आज की जनरेशन के, ऐसा होता है, हम जो सुनते हैं ऐसा होता है या नहीं होता है, तो वह चमत्कार उनके साथ क्या घटित होता है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे ही हम लोग वहाँ खड़े होते हैं वो आरती चालू होती है। आरती चालू होती है और पुजारी जी ने आरती चालू की है, तो हम लोगों ने देखा सीढ़ियाँ चढ़ के 4-5 कुत्ते आके वहाँ खड़े हो गए। जब वो 4-5 कुत्ते आके वहाँ खड़े हो जाते हैं तो हम लोग देखते रहे कि ये कुत्ते खड़े हुए हैं। पूरी आरती होती है, वो कुछ नहीं बोले, शांत खड़े रहे। आरती जैसे ही समाप्त होती है तो पुजारी जी ने कहा
बोलो राधा दामोदर भगवान की। तो हम सब लोगों ने कहा जय। तो वो कुत्ते बोलते हैं जय, उनका जो मुंह खुला वो जय, बिल्कुल इस स्टाइल। अचंभित हुए हम लोग। फिर उनने कहा धर्म की जय हो, बिल्कुल इस अंदाज में बोले। उनने पूरा सेंटेंस जो पुजारी जी बोल रहे थे वो साथ में बोल रहे थे। फिर पुजारी जी ने जल लिया और ऐसा छिड़का सबके ऊपर। तो हम लोगों ने नीचे सर किया, कुत्ते भी ऐसे नीचे सर किए। ये सब हम लोगों के सामने घटित हुई घटना। और फिर जब उनने प्रसादी वितरण किया है, उन कुत्तों ने प्रसाद नहीं लिया, वे नीचे उतर गए। हमारे बच्चे देख के इसको अचंभित हुए, ये क्या है। अब सोचिए, आज के 2022 में हम आपको सामने ये घटना बता रहे हैं। आप कभी भी शाम के समय शयन आरती के समय जाके इस घटना को जरूर देखिए, आपके सामने भी यह घटना घटित होगी। वह कुत्ते कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं, और मनुष्य की तरह क्यों जय बोलने की कोशिश किया करते हैं। आप कभी देखिएगा, कभी जाइए, आपको अनुभूति होगी कि आज भी वहाँ चमत्कार होते हैं। बस चमत्कार होने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ अपने भगवान का घर है तो अपने घर के अंदर जाना है। और घर के अंदर जल्दी जल्दी नहीं जाया जाता, आराम से एक एक मंदिर के दर्शन करके, उसकी पूरी महिमा का गुणगान करके, उसकी महिमा को सुनकर फिर पूर्ण समर्पण सहित आप जाएंगे तो आज भी दुनिया में चमत्कारों की कमी नहीं होती। ये थी आज छोटी सी घटना आज के एपिसोड में। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि मधुमक्खी के छत्ते को यदि हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, शहद निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो काटने दौड़ती हैं। यह क्या है, इसके पीछे क्या है? तो जनरल आदमी समझता है कि वो तो स्वाभाविक है, उनके धन को कोशिश करेंगे उनको लेने की, तो स्वाभाविक है वो काटेंगी और वो जाके पानी तक में नहीं छोड़ती। उसका एक बहुत छोटा सा कारण है, आपको हम बता दें, साइंटिफिकली भी है और धर्म से भी है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन भर में मात्र 1 चम्मच, मतलब 5 ml, 1 चम्मच शहद जोड़ पाती है। उसको जब से जन्म मिलता है और मरने तक जो फूलों से पराग से इकट्ठी करती है, तो एक मधुमक्खी 1 चम्मच शहद जोड़ पाती है। और हम उसके पूरे जीवन भर की कमाई, पूरे धन को एक बार में चट कर जाते हैं। तो किसी की जीवन भर की कमाई को यदि छीना जाएगा तो वह क्या करेगा? यह आश्चर्यचकित घटना है। अब मतलब आप सोचिएगा कि 1 चम्मच शहद जोड़ने में पूरा जीवन लग जाता है। इससे ज़्यादा कोई मधुमक्खी आज तक नहीं जोड़ पाए। इसलिए रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है, मुनिराज के दर्शन करते हुए जब साधुओं ने कहा है दंडकारण्य में कि प्रभु तुम आए हो हमारे द्वार, हम चाहते हैं कि हमने अपने तप से जो पुण्य लोग इकट्ठे किए हैं, उन लोगों का पूरा पुण्य हम आपको देना चाहते हैं। तो रामायण में बहुत अच्छे से इस घटना को दर्शाया गया। भगवान राम ने कहा, महाराज मैं अपने पुरुषार्थ द्वारा एक अपने नए लोक का निर्माण करूंगा। भगवान राम का कहना है कि जो लोग अपनी दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति में मिला के खुद को धनाढ्य समझते हैं, तो उसमें उनका कोई पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ खुद मेहनत करके जो कमाया जाता है वह होता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो पुण्य होते हैं, जो हम खुद कमाएं, वह ही जीवन भर सार्थक होते हैं और एक नए लोक का निर्माण करते हैं कि जहाँ देवता भी, इस धरती को जब हम छोड़ते हैं तो देवता भी इंतज़ार करते हैं कि कोई आदमी आया है हमारे पास कुछ अच्छे कार्य करके। इसलिए दूसरे की धन, दूसरे की संपत्ति को अपनी ओर लेना, जैसे कई बार होता है गुरुओं की सेवा करते हो, हम उनसे कहते हैं कि आप कुछ विद्याएं हमें दे दीजिए, तो वो विद्याएं उनने जो अर्जित की थी वो तो हमें फ्री में मिल गई उनकी कृपा से। हमने क्या अर्जित किया, ये पुरुषार्थ कहलाता है। और वही लोग इस दुनिया में कुछ नाम कमा पाते हैं, ये रामायण कहती है। ये था पिछले प्रश्न का उत्तर। एक नया प्रश्न है, आपने देखा होगा रामायण के अंदर एक भगवान राम की सेना में एक बानर का बार बार नाम आता है द्विविद। द्विविद बानर कौन थे और द्विविद बानर कब तक रहे? उनका त्रेता से द्वापर तक क्या संबंध रहा? द्वापर में भी क्या भगवान से उनकी मुलाकात होती है? क्या घटना घटित होती है? इस घटना को हम जानेंगे अगले सप्ताह, द्विविद बानर की। आप सोचिएगा और कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ आज की ये छोटी सी घटना आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लोगों तक पहुँचाइए। ये सत्य घटना है, क्योंकि असंभव से संभव करना ईश्वर का काम है, और सब लोगों तक पहुँचाइए और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण करिए। अपने घर में बैठ के समर्पण करिए, ईश्वर आज भी आपकी सुनेगा। तो इसी आशा सहित
भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आप स्वस्थ रहें और धन धान्य से संपन्न रहें, सारी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी आशा से जय श्री कृष्ण।